नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। उस क्वेश्चन में क्या है, एक है ना इस तरह से विंडो है जो नीचे से ना रेक्टेंगुलर है। ठीक है बच्चों, ये मैं साइड में खड़ा होता हूँ, दिखता नहीं मेरे को ठीक से। तो नीचे से वो विंडो जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और ऊपर से जो है वो सर्कुलर है, सेमी सर्कल है। इस तरह की विंडो है। तो बहुत से बंगलोज़ वगैरह में इस तरह की विंडो बनाते हैं। और ये तो बीच में बताने के लिए आपको ऐसे एक यहाँ पे लकीर खींच दी थी, अदरवाइज़ ऐसी विंडो भी हो सकती है। और उसके जो पेन्स होते हैं, मतलब किवाड़ जो खुलते बंद होते हैं, वो भी इस तरह के बन सकते हैं। नहीं बन सकते ऐसे, इस तरह के बन सकते हैं, ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पे जो है वो क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्जे लगे रहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंज्ड होती है, तो ओपन हो जाती है। तो बार बार मैं इस चीज़ पे फोकस क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पर डंडा जो है लगा होना ज़रूरी नहीं है। और हमारे मैथ्स के अंदर में हम इस तरह की जो विंडो है उसके अंदर यहाँ पे बीच में कुछ भी चीज़ को नहीं मानते हैं। वो तो हम डायग्राम जब बनाते हैं ना शुरू में, तो हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का है कि विंडो किस टाइप की है। विंडो नीचे से रेक्टेंगुलर है और उसके ऊपर जो है एक सेमी सर्कुलर टॉप लगा हुआ है, ओपनिंग लगी हुई है। इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग है ना एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो कि भाई क्वेश्चन ये। हम लोग जो है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे। अरे एक मिनट इधर देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक विंडो है और नीचे से रेक्टेंगल है, ऊपर से जो है सेमी सर्कल है, और इसका जो पैरामीटर है वो 10 मीटर दे रखा है। तो ये विंडो के डायमेंशंस यानी इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और ये जो सेमी सर्कल पार्ट है उसका रेडियस कितना होना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम लाइट जो है वो अंदर आ सके। तो मैक्सिमम लाइट अंदर आने का मतलब है कि इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आ पाएगी। तो अब इसके अंदर कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी हाइट जो है उसको x मान लेते हैं, लेंथ को y मान लेते हैं और इसके रेडियस को r मान लेते हैं। तो 3 वेरिएबल हो गए। तो 3 वेरिएबल को हैंडल करना मुश्किल होगा। तो अगर हम इस सेमी सर्कल पार्ट का रेडियस r मानते तो ये भी r होगा। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r। तो ये जो ये लेंथ है और ये लेंथ इक्वली होगी तो ये भी 2r हो जाएगी। तो इस तरह से एक वेरिएबल हमारा हट जाएगा। अब इसके अंदर में पैरामीटर में क्या आएगा, ये लेंथ अगर x है तो ये लेंथ भी x आएगी, और ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसकी लेंथ होगी पाई r, क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है उसकी लेंथ जो है वो 2 पाई r होती है। पूरा जो सर्कल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r। तो ये उसका आधा पार्ट है तो इसकी लेंथ होगी पाई r। अब इसके अंदर पैरामीटर में आउटर बाउंड्री ही आएगी। इसीलिए मैंने शुरू वाले पार्ट में कहा था कि बीच में जो डंडा है यहाँ पे कोई भी ऐसा डंडा नहीं माना जाएगा। आप उसको डायग्राम को समझाने के लिए हम यहाँ बनाते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। विंडो जो है वो इस टाइप की होती है, इस टाइप की वो विंडो होती है। ठीक है, इस टाइप की विंडो होती है, बीच में यहाँ पे नहीं होता है। तो पैरामीटर के अंदर में केवल आउटर बाउंड्री आएगी। तो इसमें कई बच्चे ना आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा जवाब है। हम लोगों ने दोनों तरह से क्वेश्चन किए हुए हैं, बीच में डंडा मानकर भी किया हुआ है, बिना डंडा माने हुए भी किया हुआ है। तो पीछे का आंसर जो है यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ को नहीं मानते हैं तो आंसर आता है। तो ये चीज़ हम लोग रट लेते हैं कि भाई विंडो वाला क्वेश्चन आएगा तो इस जगह पे कोई भी लेंथ आपको नहीं माननी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर में ये क्लैरिफाई होने के बाद में हम इसके अंदर ना क्वेश्चन में गिवन है कि इसका टोटल पैरामीटर 10 मीटर है। तो पैरामीटर के अंदर आउटर बाउंड्री आएगी। तो आउटर बाउंड्री में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये लेंथ आएगी, ये कितनी है, पाई r। फिर उसके बाद में ये x प्लस x, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x, और फिर अपॉन में ये बेस आ जाएगा 2r। तो इसके अंदर में पूरी जो है आउटर लेंथ जो है आ गई, और ये हमें 10 मीटर के इक्वल गिवन है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और इसका जो एरिया है वो मैक्सिमाइज करना है। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, हाफ पाई r स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वो सॉल्व होकर आएगा 2rx, और इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो जो हर प्रॉब्लम के अंदर में, हर क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होती है, वही प्रॉब्लम इसमें भी है कि जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, r का और x का। तो हम इसमें से एक को हटाएंगे। तो हम इसके अंदर हटाने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे x की, क्योंकि x की वैल्यू एक जगह रखनी है, r की वैल्यू 2 जगह रखनी है, स्क्वायर भी करना है। तो x हमारे ईजी रहेगा। और उसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे इसको ये लिख लेंगे, इसको हम सॉरी ये ऐसे लिख सकते हैं r इंटू 2x, और यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे 2x की वैल्यू क्या होगी, 2x की वैल्यू होगी 10 माइनस पाई r माइनस 2r। ईजी। तो
तो वो 2x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, और फिर वैल्यू रखने के बाद में r से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू रख के, तो ये tan r माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर आ जाएगा। और ये अगर इसके साथ में सॉल्व करते हो सिंप्लीफाई, तो ये हमारा सॉल्व होगा tan r माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ये आएगा। तो यहाँ पर हम जो है बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं कि हमें जिसको मैक्सिमाइज़ करना है उसका एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बन गया है। अब हमें इसके ऊपर हमारी रटी रटाई थ्योरी लगानी है, तो हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे dA/dr। तो r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसमें इसका 2r हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल होकर ये पाई आर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में इसका डेरिवेटिव 2r होगा r स्क्वायर का, तो ये 4r हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसी में कर देता हूँ मैं, वैसे तो लिखना चाहिए पूरा कि एट मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव वाले इनको हम उधर ले जाएंगे, तो tan इज इक्वल टू ये दोनों इक्वल्स टू के उधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस 4r। तो अगर हम इसमें से r कॉमन ले लें तो पाई प्लस 4, तो r की वैल्यू हो जाएगी tan/4 प्लस पाई प्लस 4 लिख लो। तो इस तरह से हमारे r की वैल्यू आएगी। अब बच्चों मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ नई नई चीज़ बताता हूँ। इसमें क्या है, एरिया जो है उसका फंक्शन क्वाड्रेटिक है, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लीनियर होगा, यानी x की पावर 1 होगा। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है ना उसमें r होगा ही नहीं, क्योंकि पावर कम होती जाती है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव जो है ये अकेला कांस्टेंट है 0, इसमें r का 1 हो जाएगा तो माइनस पाई, इसमें भी r का 1 हो जाएगा तो -4, तो माइनस पाई -4 सेकंड डेरिवेटिव आएगा, जो कि ऑलवेज नेगेटिव है। जब r की एक ही वैल्यू आती है ना, तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव ना नेगेटिव आ रहा है, दोनों टर्म्स नेगेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि ऑलवेज मैक्सिमा। तो इसके अंदर में इस r के ऊपर जो है मैक्सिमम रहेगा। तो ये बातें क्या है, मन में नहीं बोलनी है, ये बातें यहाँ पे लिखनी है इंग्लिश में कि एज यू कैन सी दैट सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, सो एट दिस वैल्यू ऑफ r इट इज़ नेगेटिव, सो दिस वैल्यू कंटेन्स मैक्सिमम, द सिचुएशन फॉर मैक्सिमम, या एट दिस वैल्यू ऑफ r द एरिया इज मैक्सिमम। तो इस तरह से एरिया मैक्सिमम होगा। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उससे उन्होंने हमसे जो है डायमेंशंस पूछी है कि खिड़की की जो है डायमेंशंस क्या होंगी। तो एक जो है इसकी लेंथ वो कितनी होगी 2r, r तो आ ही गया है, तो 2r निकाल लोगे, ठीक है 2r निकल जाएगा। उसके बाद में ना x भी चाहिए हमें, ये हाइट ऑफ द विंडो कितनी है, हाइट ऑफ द विंडो जो है वो x है, तो इस r की वैल्यू यहाँ पुट करके x निकालना पड़ेगा आपको। और प्लीज़ ये मत पूछना कि 2 डिवाइड में भेजेंगे क्या, प्लीज़ वो मत पूछना। उसके बाद में ना कई बच्चे पूछेंगे सर रेडियस भी बताना होगा क्या, बता दो, अच्छा ही है, वो भी एक डायमेंशन का पार्ट है। मान लो कोई कारीगर आपके घर काम करने आया है, आपने रेडियस नहीं बताया, मेरे ख्याल से खिड़की बना के नहीं जाएगा। बाकी हमको पता है कि ये 2r आ जाएगा तो ये भी आ ही जाएगा, पर पता नहीं, तो लिखने में क्या दिक्कत है, तो लिख देंगे। तो आ गया सबको समझ में। स्टूडेंट्स हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 उसका जो है उसका ना क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है। उस वाले के अंदर हमें एक इलिप्स दे रखा है, ठीक है, तो इलिप्स का एक डायग्राम बना लेते हैं। और इस इलिप्स की हमें इक्वेशन भी दे रखी है x² प्लस y² = 1। तो ये हमें इलिप्स की इक्वेशन भी दे रखी है। हमें इस इलिप्स के अंदर में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में दे रखा है कि उसके जैसे अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अंदर में कुछ खास शब्द यूज़ किए जाते हैं। जैसे दोनों जो इक्वल साइड्स हैं उनके लिए लेग्स भी बोलते हैं इनको, और ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। अब इसमें कई बच्चे कहेंगे सर नीचे वाली साइड को बेस ही बोलते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। कई बार क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से भी बनता है, तो भी ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं उनको तो लेग्स बोलते हैं, और ये जो थर्ड साइड है जो इक्वल नहीं है बाकी दो के, उसको बेस ही बोलते हैं। अब तो ज़मीन पे नहीं है ना, फिर भी उसको बेस बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, और उसके बारे में कंडीशन दे रखी है कि उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको उसका ना वर्टेक्स बोलते हैं, और अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से हो तो भी इसको वर्टेक्स बोलेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी पे लाई करना चाहिए। तो शायद बुक के अंदर में एक्सट्रीमिटी वर्ड यूज़ नहीं किया है, इससे पहले जो बुक थी उसमें यूज़ किया था।
एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है एंड पॉइंट। तो ये जो मेजर एक्सिस है एलिप्स की, मेजर एक्सिस ए से लेकर ए डैश तक, तो इसका जो वर्टेक्स है वो इस एंड पॉइंट पे, मेजर एक्सिस की एंड पॉइंट पे लाई करता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ये वर्टेक्स है वो मेजर एक्सिस की एंड पॉइंट पे लाई करता है। इधर भी लाई करा सकते हैं, इधर भी लाई करा सकते हैं, इधर लाई करा लेते हैं। इधर क्यों लाई कराएंगे उसका भी रीज़न बताऊंगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इस टाइप का आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें, जिसकी ये दोनों साइड इक्वल है लेग्स, और ये उसका बेस है। इधर पे मैंने क्यों लाई कराया, इधर भी लाई करा सकता था इस वर्टेक्स को, इधर लाई कराया तो ये जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, तो इधर कैलकुलेशन ईजी रहेगी। ऐसा बनाते ना ऐसा, तो इधर आते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत आती, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करने के आदी हैं इसलिए। तो इस तरह से हमने ना अभी तक क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में। इलिप्स है, इक्वेशन गिवन है, उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा बनेगा। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ सिचुएशन, ये जो मेजर एक्सिस है वो इस बेस के ना परपेंडिकुलर होगी। प्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन द मेजर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो इसके परपेंडिकुलर होगी तो इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट भी करेगी। इस पॉइंट को हम P और इस पॉइंट को हम Q मान लेंगे, और इस P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे x y, तो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, -y। ये क्यों होंगे, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x y हैं तो ये डिस्टेंस x होगा और ये डिस्टेंस y होगा। तो इस पॉइंट के लिए x तो इतना ही चलना है, y भी इतना ही चलना है लेकिन नीचे की तरफ, तो y नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। और उसके बाद में जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ होती है 2a, तो ये हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस है, तो इसकी लेंथ क्या होगी a, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी a + x। तो इस तरह से जो मैंने आपको कल भी कहा था कि क्वेश्चन को समझना, उसका सही डायग्राम बनाना, सही डायग्राम के अंदर ये सारी मेजरमेंट लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैक्सिमा मिनिमा का। और ये पार्ट आपको जो है आगे आप इंजीनियरिंग करेंगे, जो भी कोर्स करेंगे उसमें भी बहुत काम आएगा, क्योंकि ये भी बहुत स्किलफुल चीज़ है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है समझ भी लिया हमने, डायग्राम तक भी आ गए। अब हमें इसमें मैक्सिमाइज़ किसको करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है उसमें ये फार्मूला लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके अंदर बेस मानेंगे इस PQ को, तो इस PQ की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ भी y है, तो y + y कितना हो जाएगा, इसकी ये लेंथ हो जाएगी 2y, और इसकी हाइट जो है वो ये होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल के इस बेस के ऊपर जो हाइट है वो ये होगी, तो वो हमारी हो जाएगी a + x। तो इस तरह से एरिया जो है y × a + x आ जाएगा। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि जिसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है, उसका हमारा फंक्शन बन गया। और सभी क्वेश्चंस में जनरली 2 वेरिएबल में ही बन रहा है, तो इसमें भी 2 वेरिएबल हैं y और x, a तो कांस्टेंट है। तो अब इसमें से हमें इसको एक सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए ये जो एलिप्स है उसको अभी तक अपन ने यूज़ नहीं किया है। अगर आप इसमें से एलिप्स मिटा भी देना तो भी ये पूरी कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल एलिप्स के अंदर लाई करता है, इसका हमने यूज़ कहाँ किया बताओ, अब उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो कई ज्योमेट्री के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर हम कहीं अटक जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ करते ही आगे का रास्ता मिल जाता है। तो इस एलिप्स को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि ये जो पॉइंट है वो हमारा एलिप्स पे ही लाई करता है, तो ये पॉइंट एलिप्स की इक्वेशन को मानेगा, यानी ये एक्स वाई जो है इस रिलेशन को मानेंगे। तो यहाँ से हम जो है एक्स की या वाई की वैल्यू उठा के इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम जो है माइनस में ले जाएंगे, फिर इसमें एलसीएम लेंगे, तो ये a² - x² / आएगा, फिर b² को भी हम यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो इस तरह से y² की वैल्यू आई। अब अपन y की वैल्यू निकालना चाहें तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, पर अंडर रूट अपन लेते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे z मेथड लगाएंगे। तो z मेथड जो है लगाने के लिए हम इसमें स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ तक तो हमें मालूम नहीं था कि भाई स्क्वायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, पर अब हमें इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे और लेट कर लेंगे कि a² जो है वो z है। तो इस तरह से हमारा z जो है वो ये हो जाएगा y² a + x का होल स्क्वायर, और फिर ये y² की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो y² की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो b² / a² - x² a + x का होल स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे
इस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो है ही। तो अब हमारा जो है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन भी बन गया, और अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे पहले तो, और इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को, इसको हम फैक्टराइज करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इसको, और ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में ही है तो वो यहाँ मल्टीप्लाई में इसको दे देंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो ऐसा करने से इससे जो है ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में हम हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ना यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करके एक पोलिनोमियल भी बना सकते थे, जो हम पहले के क्वेश्चंस में कर रहे थे। लेकिन वो पोलिनोमियल जो है 4 पावर में बनेगा, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो 3rd पावर में बनेगा, उसको फैक्टराइज करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो हम क्या चालाकी इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। तो 2 फैक्टर होंगे ना, तो अभी आप देखना बहुत ईजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले इसका होगा 0 - 1 डेरिवेटिव, और a प्लस एक्स का क्यूब जो है वो साइलेंट रहेगा, फिर प्लस a माइनस एक्स जो है वो साइलेंट रहेगा, और इसका डेरिवेटिव होगा तो 3a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। पावर से होगा पहले, पावर फार्मूले से, तो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ गई और पावर 1 कम हो गई, और अंदर वाले का करोगे तो इसका 0 इसका 1, यानी कुल मिला के 1 आएगा। तो ये असर होगा। अब इसके अंदर फैक्टराइज इतनी आसानी से हो रहा है, देखो ये पूरा ब्रैकेट लगेगा यहाँ तक, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स के अंदर में यहाँ a प्लस एक्स का क्यूब है, यहाँ पे a प्लस एक्स का स्क्वायर है, यानी a प्लस एक्स का स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो a प्लस एक्स का स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो a प्लस एक्स बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस एक्स, और इसमें से a प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन चला गया, 3 बचेगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस 3x आएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 1 मिनट, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा जो है माइनस है, ये 2a हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर -4x हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर एट मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको हम क्या रखते हैं, 0 के इक्वल। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 होगा नहीं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 मानेंगे तो x आएगा -a, और अगर ये 0 मानेंगे तो x आएगा a/2। तो इस तरह से x की हमारी 2 वैल्यू आ रही है। तो इन 2 वैल्यू को हम जो है उसमें रखेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो हम ये सिंप्लीफाई करके जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला ये वाला, ये इसको डिफ्रेंशिएट करने में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा टफ तो रहेगा, इतना टफ नहीं रहेगा जितना इतना था। प्रोडक्ट रूल लगेगा, उसमें दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे, और इसमें बट ऑब्वियस है कि ये वाला ही रिजेक्ट होगा, क्योंकि x माइनस a तो हो नहीं सकता। तो इसके अंदर x जो है वो a/2 इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन में ये देखना बाकी है कि उसने पूछा क्या है, मांगा क्या है। क्या उसने x की वैल्यू पूछी थी, x तो नहीं पूछा होगा, उसने शायद वो पूछा है मैक्सिमम एरिया कितना होगा। तो मैक्सिमम एरिया पूछा है ना, तो मैक्सिमम एरिया जो कि z था, मैक्सिमम एरिया z था ना, जो a² था, मतलब z = a² ये था, b² a प्लस एक्स का होल क्यूब a माइनस एक्स ये था। तो इस वाले में x की वैल्यू जो है a/2 रख के, और आप इसको निकाल सकते हैं, पर वो a² आएगा तो उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हो। हाँ, तो वो आप लोग निकालना, वो आप लोग को निकालना है।